हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मैं को बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनमें मोस्ट ऑफ वो होते हैं जो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज स्कूल हाँ के एज अ गर्ल एपिसोड नंबर 9 और 10। कहानी की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है। कोई बोलता है तो कि सारे कंप्यूटर किसी एक इंसान के काम कर रहे हैं। को कहते हैं क्या कोई इतना भी कैपेबल हो सकता है। मैम फैट से बताता है कि हाँ वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट थर्ड रैंक में तो आते ही होंगे क्योंकि वो उसने जितने अच्छे लेवल की हैकिंग की है। किन्मो कहता है तो मुझे पता वो कहाँ पर है। फैट से बोलता है वेल मैं इतने अच्छे से नहीं गेस कर सकता लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे को नहीं पता इस वक्त वो कहाँ पर है। कोको बोलता है कि फैट से तुम पागल हो गए, तुम बॉस के सामने ऐसा बोल रहे हो कि तुम मरना चाहते हो। फिर किन्मो जो है उठ के जाने लगता है और बोलता है तो वो कुछ तो क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। उस सारी न्यूज़ों पे ध्यान रखो और हर एक स्कैंडल पे ध्यान रखना जो पब्लिक फिगर से रिलेटेड हो और उसे ढूंढो। फैट्सो कहता है जी बॉस अभी ढूंढेंगे उसे हम। और फिर ये लग जाते हैं काम पे। फिर वो चेक करते हैं एकदम से उनके पीसी पे रिक्वेस्ट आती है कि जो ब्लैक स्पेड जेड है वो ऑनलाइन है योर फ्रेंड। तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसने एक्सेप्ट कर ली थी। फिर ये तीनों के तीनों देखने लग जाते हैं और वो वाव करते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था। फिर उसका मैसेज भी आता है कि मिस्टर किन आप मुझे बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हो ढूंढने की, क्या आपको मेरे पे कोई क्रश व्रश है क्या। और ये तो तीनों के लिए शॉकिंग होता है सुनने का। फिर जब हमें फूजो दिखा जाता है वो लॉलीपॉप मुंह में रख के फिर वापस मैसेज करने लग जाता है। याद है कि वैसे मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में, लेकिन आप मुझे इतना सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई होप कि मैं शायद आपसे सेट हो जाऊँ। उसके फिर जो कोक होता है कहता है कि क्या ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फैट से कैसे लग जाता है सड्यूस बॉस इसने तो सच। और फिर वो शांत हो जाते हैं क्योंकि जो किन्मो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है कि क्या तुम्हें मैं कैफेटेरिया में कॉल करके बोल दूँ कि तुम्हें पूरा एक महीने तक वेजिटेरियन खाना खिलाया। वो कहता है कि नहीं नहीं बॉस ऐसा मत करिए, हमने तो कुछ नहीं देखा, हम तो अंधे हैं। फिर किन्मो से रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ कि प्रे करना कि मैं तुम्हें ढूंढ ना लूँ। फूजियो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है सुनकर और कहता है कि अगर क्या हो कि मैं तुम्हें पहले ढूंढ लूँ। और फिर वो एक पेन ड्राइव निकालता है। कहता है कि चलो मजाक मस्ती हो गई, अब मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो काम कर लेना चाहिए। और फिर स्टार्ट कर देता है कुछ निकालना। और फिर उसे एक ऑडियो मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ पर जो मिस्टर जैंग है, याद आए आप लोगों को जिन्होंने फूजियो को स्कूल से एक्सपेल किया था, उनकी पर्सनल रिकॉर्डिंग उनकी मिस्ट्रेस के साथ दिखाई जाती है हमें। जहाँ पे फूजियो बोलता है कि डन मेरा काम तो हो गया। और फिर वो कहता है कि अब मैं इस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और वो सारी की सारी जो वीडियोस वगैरह होता है वो सारी की सारी ना सेंड कर देता है किसी को। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं स्कूल का, जहाँ पर जो मिस्टर जेंग है वो काफ़ी गुनगुनाते हुए स्माइल करते हुए जा रहे होते हैं। लोग उनके बारे में बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहले वो लगता था कि ना ये थोड़ा परवट है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत बड़ा परवट है। फिर और कोई बोलता है हाँ हाँ ये तो वही है, हाँ मुझे तो लग ही रहा है ये ऐसा है। फिर वो जैसे स्टाफ रूम में जाता है और मैंने लास्ट टाइम इसे प्रिंसिपल कह दिया था ये शायद से इनका टीचर जैसे ही कुछ है। तो फिर वो बोलता है कि ना आप लोग यहाँ पर इतने सब क्या कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि मिस्टर जैंग ये देखिए। और जैसे ही वो देखता है वो कहता है कि पागल है क्या, कौन है ये, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। वो चिल्लाने लग जाता है कि तो झूठ है, बकवास है। सारी न्यूज़ चैनल पे ये चलने लग जाता है कि जैसे कितने घटिया हैं। और क्योंकि जेंग सिटी का स्कूल जो है वो काफ़ी फेमस था, वहाँ के टीचर्स वगैरह के बच्चे आके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं पढ़ा सकते जहाँ के टीचर ही बेकार हैं, फिर हमें बच्चों को क्या एजुकेशन मिलेगी। फिर बच्चे भी आपस में गॉसिप करने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है इसी ये ना बहुत बेकार इंसान है, इसने ऐसे बहुत सारे बच्चों को एक्सपेल कर दिया। फिर फूजियो की मॉम जो उन्हें कॉल आता है कि जो फूजियो है ना अब वो स्कूल वापस आ सकता है। और उसकी मॉम काफ़ी खुश जाती है इस बात से कि उनका बेटा जो है स्कूल जा सकता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लगा होता है डिपार्टमेंट का, क्या कह सकते हैं, जैसे कुछ सभा बैठी होगी, सभा, हाँ सभा कहते हैं अभी से, जहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह आए हुए होते हैं और सब आते हैं वहाँ पर। और जो मिस्टर रहेंगे वो फूजियो से कहते हैं कि ना मुझे माफ़ कर दो। और वो जो पीछे 2-3 बच्चे होंगे उनके साथ भी उन्होंने कुछ बुराई किया होगा ऑब्वियसली। फूजियो कहता है कि ना थोड़ा तेज़ बोले कि मुझे नहीं सुनाई दिया, मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स को भी नहीं सुनाई दिया होगा। फिर जो मिस्टर जाएंगे वो गुस्से में बोलता है फूजियो तेरे को तो मैं एक्सपेल कर दूंगा, तुझे मैं निकाल दूंगा। और मुझे समझ नहीं आता अब इस बात किस बात का घमंड है भाई तुझे, तू निकल जाए खुद, तू खुद निकलने वाला है। पीछे से लड़कियाँ कहती है मैं चोर नहीं हूँ, तुमने मुझे बिल्कुल ऐसा सेट करा कि मुझे चोर दिखाएगा ना। मेरी फैमिली रिच है, मेरी मम्मी इतनी बीमार थी और तुम्हारी वजह से जैसे तुमने मुझे एक्सपेल किया मेरी माँ और बीमार हो गई। फिर वो रोने लग जाती है। फिर उनमें से कोई एक इंसान आके ना उसे काफ़ी
कंफर्ट करने लग जाता है कि वो रो मत, ये बहुत बुरे इंसान है, हमें पता, हम इन्हें निकाल के फेंक रहे हैं। फिर फूजियो काफ़ी एटीट्यूडली बोलता है, लेकिन मैंने सुनने में आया है कि आप इन्हें किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हो। मीडिया कहने लग जाता है क्या ये सच है, क्या सही में? फिर वो इंसान बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे जैसे इस जैसे बास्टर्ड की स्कूल में ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लोगों को रखते भी नहीं है कहीं पर। फिर जो लोग उसे ले जाने लग जाते हैं और जो मिस्टर जेंग होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि फूजियो तू तो बचेगा नहीं। फूजियो काफ़ी डेवल्स में देता है क्योंकि उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बात से। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिपोर्टर्स ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। फिर एकदम से वो उस लड़की के पास आते हैं जो बता रही थी कि मेरे को चोरी का अंजाम लगाया गया था। तो उसे बोलते हैं कि मिस क्या आप क्यों नहीं बताया आपने किसी को, कि आप किसी से डर रही थी, क्या आपके साथ कुछ हुआ, ये वो बताने। तो फूजियो कहता है कि नहीं, हमें बस ट्रस्ट है कि एक दिन रियलिटी सबके सामने आएगी और हमें यकीन है कि ये जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं बोला। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ फूजियो टीवी पे होता है और जो हमारा फेट्सो होता है वो काफ़ी रो रहा होता है और वो रोते रोते वो बहुत ज़्यादा। मिस्टर किन बोलते हैं फेट्सो तुम रो क्यों रहे हो? फिर वो बताता है कि मिस्टर किन मैं आपको क्या बताऊँ, मैं भी ना बहुत गरीब हूँ और मेरा ना चाइल्डहुड पूरा ना कंप्यूटर के सामने निकला था। इस वजह से मेरे टीचर ने सबने मुझे वो फेंक दिया था, स्कूल से एक्सपेल कर दिया था। अगर आपने मुझे नहीं ढूंढा होता ना तो मैं प्रोफेशनल हैकर बिल्कुल नहीं बन पाता। मिस्टर किन काफ़ी एटीट्यूडली और प्राउडली बोलते हैं ये मुझे पता है। फिर मिस्टर किन कोको को देख के बोलते हैं वेट अ मिनट, तुम मत बोल देना रिच किड कि तुम्हें भी एक्सपेल किया गया था। कहता है कि नहीं, बस मैं नहीं चाहता ऐसे डिस्गस्टिंग लोग ऐसे स्कूलों में पढ़ाएं, हम ना आंटी को कॉल करिए और फटाफट इसे निकाल दीजिए। फिर एकदम से टीवी पे जो रिपोर्टर होती हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर किन ग्रुप को कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, क्योंकि ऑलरेडी कोई उनको देख लेगा, उनके लिए हेल्प बना देगा। फिर कोको और जो फेट्स बोलते हैं कौन, और मिस्टर किन काफ़ी स्माइली बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता था जिसने ये सब काम किया वो ब्लैक स्पेट्स है। आज का पार्ट यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। बाय बाय गाइज़।